हेलो बच्चों, कैसे हो आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आप सबका अपना चैनल कंसेप्ट वाला में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट 6 और इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़े थे सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर के बारे में, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के बारे में और क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस से कॉपर सल्फेट के प्योर फॉर्म को सेपरेट किए थे उसके बारे में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन दोनों में मिल जाएगा। तो जरूर देखिएगा उस वीडियो को। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो क्या होता है फिजिकल चेंज, क्या होता है केमिकल चेंज? तो फिजिकल चेंज क्या होता है? ये ऐसा चेंज होता है, चेंज मीन्स बदलाव, मतलब सब्सटेंस में चेंज होगा, बदलाव होगा, लेकिन बदलाव होने के बाद भी उसके प्रॉपर्टी में या उसके कंपोजिशन में कोई बदलाव नहीं होगा। ऐसे चेंज को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। अगर यही प्रॉपर्टी और कंपोजिशन में बदलाव हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग केमिकल चेंज। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं फिजिकल चेंज का। जैसे आइस है, आइस पिघल के वाटर बन गया तो आइस का भी कंपोजिशन H2O है और वाटर का भी कंपोजिशन H2O है। लेकिन अगर C और O मिलके CO2 बना लिया तो पहले C अकेला था, O अकेला था, लेकिन CO2 एक अलग चीज का फॉर्मेशन हुआ। क्लियर है? तो इसमें ना ही नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, इसमें नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, वहां CO2 का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ अभी भी वाटर ही है नहीं है, H2O ही है। तो यहाँ पे नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा, वहां पे होगा। क्लियर है? इनको सेपरेट करना होता है तो हम लोग फिजिकल प्रोसेस के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सेपरेशन करना होता है उसके लिए हम लोग फिजिकल प्रोसेस का यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे कौन सा प्रोसेस यूज करना पड़ेगा? केमिकल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? केमिकल प्रोसेस। क्लियर है? फिजिकल प्रोसेस से ये अलग नहीं होगा। आया समझ में? एग्जाम्पल क्लियर है? जैसे मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स यानी मोम। तो मोम को आप मेल्ट करोगे, पिघलाओगे तो वापस से वो क्या बन जाता है? मोम बन जाता है। तो मोम पिघल के फिर से क्या बन गया? मोम। तो यहाँ नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ क्या? नहीं। इसके प्रॉपर्टी में चेंज हुआ क्या? नहीं। कंपोजिशन में चेंज हुआ क्या? नहीं। तो ऐसे चेंजेस को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज। आगे होगा समझ में? और एग्जांपल देखें, ग्लोइंग ऑफ बल्ब, बल्ब का जलना, इवापोरेशन ऑफ वाटर, वाटर का इवापोरेट होना, तो वाटर इवापोरेट होकर वेपर बनेगा, वाटर वेपर। तो वाटर वेपर भी H2O है, वाटर भी H2O है, बस स्टेट में चेंज हो रहा है, स्टेट में यहाँ चेंज हो रहा है, लेकिन कंपोजिशन में या प्रॉपर्टी में चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर है? आ रहा समझ में? लेकिन यहाँ पे कंपोजिशन और प्रॉपर्टी में चेंज होगा। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को आप जला दिए तो पेपर जल के पेपर तो नहीं रहा, वो दूसरा चीज बन गया, तो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हुआ, उसका कंपोजिशन कुछ अलग है, पेपर का कंपोजिशन कुछ अलग है। कुकिंग ऑफ वेजिटेबल, वेजिटेबल बनने के बाद उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, नहीं हो जाता है? अगर आपसे पूछा जाए कि एप्पल को काट दिया जाए तो वो कैसा चेंज है? वहाँ नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो रहा है क्या? नहीं, वहाँ फिजिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि फिजिकल चेंज में कोई प्रॉपर्टी का चेंज होना नहीं है जरूरी। तो एप्पल काटने के बाद एप्पल ही लगता है, दूसरा चीज थोड़ी ना लगने लगता है वो, तो अभी भी वो क्या कहलाएगा? फिजिकल चेंज कहलाएगा। जब टेस्ट चेंज हो जाए, आ रहा समझ में? टेस्ट में चेंजेस आए या उसके कंपोजिशन में चेंजेस आए, प्रॉपर्टी में चेंजेस आए, तब वो कहलाएगा केमिकल चेंज। अब देखिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। जैसे आपके पास गेहूँ है, ठीक है, वीट। तो वीट को आपने फ्लोर मिल पे ले गए तो उससे आपको क्या मिल गया? वीट से आपको क्या मिलेगा? आटा मिला। क्लियर है? तो आटा जो बना वहाँ पे वो कैसा प्रोसेस हुआ? तो वीट का टेस्ट और आटे का टेस्ट अभी क्या है? सेम। तो अभी यहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा? फिजिकल प्रोसेस। आ रहा समझ में? अब जो फिजिकल प्रोसेस हुआ, तो फिजिकल प्रोसेस हुआ, यहाँ पे आटा बन गया। अब आटा को हम लोग क्या करते हैं? गूंथते हैं रोटी बनाने के लिए। तो जब गूंथते हैं तो अभी भी उसका टेस्ट कैसा होता है? आटे की तरह ही होता है गूंथने के बाद। लेकिन जब उसको तावे पे डाल करके उसको पकाते हैं हम लोग, चपाती जब बन जाता है तब टेस्ट क्या होता है? चेंज। तो जो बना चपाती वो एक केमिकल चेंज है, बाकी जो भी प्रोसेस हुए वो सारे क्या होंगे? फिजिकल चेंज। समझ में आया? फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज का और अलग तरीके से वहाँ पे टेस्ट चेंज होता है, यहाँ पे टेस्ट चेंज नहीं होगा। तो कच्चे सब्जी का टेस्ट अलग होता है, बनने के बाद अलग हो जाता है, तो वो कैसा चेंज होगा? केमिकल चेंज। रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन जो हम लोग खुले में छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लग जाता है, कलर में चेंज होता है, तो वो भी क्या होगा? एक तरह से केमिकल चेंज होगा। आया समझ में? तो फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज पूरी तरह से क्लियर है? क्लियर है ना? तो चलिए अब आगे हम लोग बात करेंगे एलिमेंट्स वगैरह के बारे में। ठीक है?
तो नेक्स्ट है हमारा एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स क्या होता है? इट इज द बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। ये मैटर का बेसिक फॉर्म होता है। डेट कैंट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। उसको सिंपलर सब्सटेंस में हम लोग ब्रोक नहीं कर सकते, यानी तोड़ नहीं सकते। वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है, ठीक है, और प्योरेस्ट फॉर्म है। किसी भी प्रोसेस के द्वारा, इवन केमिकल प्रोसेस के द्वारा भी उसको हम लोग और तोड़ नहीं सकते हैं। क्लियर है? क्या है? बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। कैसा फॉर्म ऑफ मैटर है? बेसिक। मैटर का बेसिक फॉर्म क्या होता है? एलिमेंट्स। उसको तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते हैं। किसी प्रोसेस के द्वारा, किसी प्रोसेस के द्वारा नहीं तोड़ सकते हैं। ना वो फिजिकल प्रोसेस के द्वारा टूट सकता है, ना ही वो केमिकल प्रोसेस के द्वारा। तो इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको भी देख लेते हैं। पहला प्रॉपर्टीज है, दे आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस हमारे बने होते हैं वो उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या होता है? एलिमेंट्स। एलिमेंट्स से ही वो मिलके बने होते हैं। दे आर प्योर सब्सटेंस। ये प्योर सब्सटेंस होते हैं, ये किसी और चीज़ से मिलकर नहीं बने हुए होते हैं। ऑल द सब्सटेंस आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स। जितने भी सब्सटेंस है वो किससे मिलकर बने हुए हैं? एलिमेंट्स से। दे कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। कितने टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं उसमें? सिर्फ एक टाइप के एटम्स होंगे। दे कैंट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस बाय आइदर फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस के द्वारा ये तोड़े नहीं जा सकते हैं। क्लियर है? अब कितने एलिमेंट्स हमें पता हुए हैं अभी तक? 118 एलिमेंट्स आर नोन टिल नाउ। अभी तक कितने एलिमेंट्स हम लोग जानते हैं? तो 118 एलिमेंट्स। हमें कम से कम एटलीस्ट 20 तक एलिमेंट्स का नाम याद होना चाहिए। मैं ऑलरेडी वो चीज़ का वीडियो बना चुका हूँ, जिस वीडियो का लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस वीडियो को जरूर देखिएगा। और 30 तक मैं बनाया हूँ, तो कोशिश कीजिएगा 30 तक एटलीस्ट याद रखने का। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे करके एलिमेंट्स हैं। तो एटॉमिक नंबर 1 to 30 तक का मैं ऑलरेडी वीडियो बना दिया हूँ। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उसको जरूर देखिएगा। वो बहुत हमारे लिए जरूरी है। 9th 10th हर जगह वो जरूरी है, ठीक है। तो उसको जरूर याद कीजिएगा। और आगे के चैप्टर्स के लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आप लोग पहले ही याद कर लोगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। क्लियर है? अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कितने टाइप्स के होते हैं? तो एलिमेंट्स बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अब मेटलॉइड्स क्या होता है? मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के कंबाइंड प्रॉपर्टी इसमें मिल जाते हैं। कुछ मेटल्स के प्रॉपर्टी होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स के। अब इनके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम लोग बात करेंगे किसके? क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। तो एलिमेंट्स को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है? 3, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। क्लियर है? अब मेटलॉइड्स क्या होता है? ये ऐसा एलिमेंट्स होता है जो रिसेंबल करता है मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टी को। ये बात मैंने ऑलरेडी अभी बताया कि जो मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टी को रिसेंबल करता है उसको क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स। कौन कौन से होते हैं? तो ये बहुत कम होते हैं, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमोनी और टेलोरियम। क्लियर है? तो ये हमारे क्या है? मेटलॉइड्स। अब हम लोग बात करेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। तो मेटल्स जनरली पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। मेटल्स कैसे चार्ज होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज। और नॉन मेटल्स कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज। तो एक चीज़ तो ये याद रखेंगे हम लोग। मतलब क्या हुआ कि दे एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। और इसका मतलब क्या हुआ? दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। पहली चीज़ तो ये हो गया। मेटल्स क्या करते हैं? पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, डोनेट करते हैं। और नॉन मेटल्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को लेना पसंद करते हैं। क्लियर है? अब कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। पहला प्रॉपर्टी होता है मैलेबल। पहला प्रॉपर्टी क्या होता है? मैलेबल। तो मेटल्स मैलेबल होते हैं, ये मैलेबल नहीं होते हैं। अब मैलेबल क्या होता है? तो मैलेबल एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसको हम लोग मार मार के एक थिन सीट के फॉर्म में बना देते हैं, पतला सा सीट के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? तो इट इज ए प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी बीटन इनटू ए थिन सीट, जिसको हम लोग डिफाइन कर लेंगे अलग से। अभी हम लोग प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है, समझिएगा। दूसरा है डक्टाइल। तो मेटल्स डक्टाइल होते हैं और ये नॉन मेटल्स डक्टाइल नहीं होते हैं। अब डक्टाइल क्या होता है? तो उसमें थिन सीट बन रहा था, इसमें थिन वायर। मार मार के क्या बनाना है हमें? वायर। क्या बना देना है? वायर। तो मेटल्स हमें पता है वायर बन जाता है, लेकिन नॉन मेटल्स वायर नहीं बनता है। क्लियर है? मेटल सीट बन जाता है, नॉन मेटल सीट्स नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है सोनरस। सोनरस मतलब हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराने पे साउंड रिलीज हो। तो मेटल्स को टकराते हैं, जो हमारा बेल वगैरह होता है वो मेटल से बने होते हैं, तो जब वो टकराते हैं तो साउंड रिलीज होता है। इसमें साउंड रिलीज नहीं होता है। लस्सरस। लस्सरस मतलब चमकीला, सो शाइनी नेचर, चमकते हैं। तो मेटल्स जनरली क्या होते हैं? चमकते हैं, नॉन मेटल्स नहीं चमकते हैं।
नेक्स्ट है मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट। मेटल्स हार्ड होते हैं, नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी, और वो बैड कंडक्टर होते हैं। मेटल्स जो होते हैं कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट। हमारे जो घर के बर्तन होते हैं वो मेटल्स के होते हैं। जो इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई होता है वो भी किसके द्वारा, मेटलिक वायर के द्वारा। ये क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। क्लियर है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होते हैं, हाई होते हैं, और इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों लो होते हैं। दे आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ये तीनों स्टेट में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। दे हैव हाई डेंसिटी, इनका डेंसिटी भी हाई होता है और इनका लो। कुछ मेटल्स के एग्जांपल याद रखेंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सारे क्या है, मेटल्स। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स। क्लियर है, तो एग्जाम्पल हो जाएंगे। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर मेटल लस्चरस होता है, हर मेटल हार्ड होता है, हर मेटल सॉलिड स्टेट में होता है। मतलब ये क्या है, मैक्सिमम मेटल्स के बारे में बात की जा रही है। तो कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जरूरी तो है हमें जानना कि मेटल कैसे होते हैं, नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा जरूरी है इनका एक्सेप्शन याद रखना। तो अब हम थोड़ा एक्सेप्शन की बात करेंगे कि कुछ मेटल्स होते हैं जो क्या होते हैं, लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ के बारे में अब हम लोग बात करेंगे। क्लियर है। और अभी हमने ये डिफाइन करना बाकी है, मैलेबिलिटी, ये सारा चीज़ अभी हम डिफाइन करके आप लोग को बता दे रहे हैं। क्लियर है, आया समझ में ये प्रॉपर्टी, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, तो अब हम लोग डिफाइन करेंगे जो टर्म्स है हमारे। पहला था मैलेबिलिटी, कैसे डिफाइन करेंगे, तो एक प्रॉपर्टी होता है जिससे हम लोग उसको मार मार के क्या बनाते हैं, थिन शीट। तो इट इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। क्लियर है। डक्टिलिटी, ये क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी बीटन इनटू थिन वायर, ये वायर के फॉर्म में। सोनरस को कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज अ प्रॉपर्टी इन विच इट प्रोड्यूसेस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग हार्ड ऑब्जेक्ट, हार्ड ऑब्जेक्ट से टकराने पे क्या प्रोड्यूस करेगा, साउंड। लस्चरस क्या होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी विच शोज शाइनी नेचर, ये चमकता है। क्लियर है डेफिनेशन चारों का। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका और इसको लिख लीजिएगा फेयर में। क्लियर है, आ रहा समझ में? चलिए, अब हम लोग बात करेंगे एक्सेप्शंस के बारे में। बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं जो अपने कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते हैं। जैसे मरकरी एक ऐसा मेटल होता है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, तो पहला चीज़ याद रखेंगे। दूसरा, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये ऐसे मेटल्स होते हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं। मेटल्स जनरली क्या होते हैं, हार्ड, लेकिन ये मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सॉफ्ट। इतने सॉफ्ट होते हैं कि उनको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं, बटर की तरह होते हैं। क्लियर है। और इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत लो होते हैं। ग्राफाइट जो होता है कार्बन का एलोट्रोप होता है, कार्बन एक नॉन मेटल होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। मेटल्स, नॉन मेटल्स नहीं करते हैं, लेकिन ग्राफाइट कंडक्ट करता है। नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, लेकिन डायमंड क्या है, एक एलोट्रोप से कार्बन का जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है। क्लियर है, तो ये भी क्या होगा, एक्सेप्शन। और आयोडीन क्या होते हैं, नॉन मेटल, लेकिन ये कैसा होता है, लस्चरस। जनरली नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉन लस्चरस। क्लियर है, आया समझ में? क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? तो ये हमारे कुछ एक्सेप्शंस थे, इनको भी हमें याद रखेंगे। क्लियर है, आ रहा समझ में? अब एक छोटा सा टॉपिक है कंपाउंड्स। क्लियर है, ये बाकी रह गया है, इसके बारे में अब जान लेते हैं। कंपाउंड्स क्या होता है, इट इज अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विथ वन अनदर इन फिक्स्ड रेशियो। ये क्या एक सब्सटेंस है जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स के मिलने से या केमिकली कंबाइन होने से बनता है, लेकिन कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, फिक्स रेशियो में। कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, फिक्स रेशियो में। जैसे वाटर की बात करें तो वाटर में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है, H2O वाटर होता है। तो ये एक क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, कंपाउंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स मिल रहे हैं, और किस रेशियो में, फिक्स रेशियो में। रेशियो क्या है, तो हाइड्रोजन का रेशियो है 2 और ऑक्सीजन का रेशियो है 1, तो 2:1 में कंबाइन कर रहे हैं। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन 2:1 में ही कंबाइन करेंगे तभी तो वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो ऐसे चीज का जो फॉर्मेशन हो रहा है या ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स। क्लियर है, कंपाउंड्स किसको बोलेंगे, 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करेंगे इन ए फिक्स रेशियो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, कंपाउंड्स। जैसे CO2 की बात करें तो CO2 में क्या है, वो कार्बन 1 है और ऑक्सीजन 2 है। तो कार्बन और ऑक्सीजन 1:2 में 1:2 में अगर कंबाइन करेंगे तो किसका फॉर्मेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। होगा या नहीं होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड कहलाएगा।
क्लियर है, आया समझ में। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कंपाउंड्स के, इसके बारे में जान लेते हैं। अब पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि ये कैसा सब्सटेंस होता है, ये एक प्योर सब्सटेंस होता है। क्लियर है, अगर प्योर सब्सटेंस है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, फिक्स होगा। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, फिक्स होगा। क्लियर है, तो वाटर की बात करें तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे वाटर मेल्ट हो जाता है, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, नहीं होता है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फिक्स है। दूसरा, इट कंटेन्स सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स। इट कंटेन्स सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इट्स फॉर्मेशन इन्वॉल्व्स चेंज इन एनर्जी। तो सेम काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, है नहीं है। वाटर में किसके मॉलिक्यूल्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, तो सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर है, 2 मोल वाटर चाहिए तो 2 × H2 करेंगे हम लोग, तो वहाँ अभी भी मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। क्लियर है, और जब ये बनता है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना, तो यहाँ पे एनर्जी इन्वॉल्व होता है, चेंज इन एनर्जी क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। क्लियर है, ये भी बात याद रखेंगे। जब कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ पे एनर्जी का चेंज हो रहा होता है, बिना एनर्जी चेंज किए ये नहीं बनते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, इट्स कंपोनेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय फिजिकल मेथड। जो कंपोनेंट्स अब वाटर से H और O को अलग करना है तो फिजिकली अलग नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमें केमिकल प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस यूज़ करना पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे ये अलग हो जाते हैं। क्लियर है, तो फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं हो सकते हैं। ये कैसा होता है, होमोजीनियस होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। नेक्स्ट, इट्स प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स। जो वाटर का प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रॉपर्टी से क्या है, अलग है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला था तभी तो वाटर बना था ना, तो वाटर का जो प्रॉपर्टी होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो वही चीज़, इट्स प्रॉपर्टी आर डिफरेंट फ्रॉम इट्स कंपोनेंट्स। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो केमिकल फार्मूला के द्वारा। तो वाटर का केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो वाटर का केमिकल फार्मूला होता है H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कंपाउंड्स को, केमिकल फार्मूला के द्वारा। अब ये केमिकल फार्मूला कैसे बनता है, ये सारी चीज़ अब नेक्स्ट चैप्टर में है, तो वहीं पर हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। यहाँ पर बस जान लेते हैं कंपाउंड्स क्या होता है। तो अब कंपाउंड्स और मिक्सचर के बीच एक डिफरेंस होता है। कंपाउंड्स होमोजीनियस होता है और मिक्सचर जो होता है वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों होता है। क्लियर है, कंपाउंड्स में जो कॉम्बिनेशन होता है वो फिक्स रेशियो में होता है, वहाँ पे कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है, किसी भी रेशियो में वो कंबाइन करते हैं। वहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होता है, डिफरेंट होता है। यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म होता है उससे डिफरेंट होता है, लेकिन वहाँ पे प्रॉपर्टीज मिलते जुलते हैं। जैसे मिक्सचर आप खाते हैं तो जब बादाम जाता है मुंह में तो बादाम का प्रॉपर्टी आता है, वहाँ पे टेस्ट आता है नहीं आता है। जब दाल जाता है तो उसका आता है, बेसन जाता है उसका आता है। लेकिन वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के प्रॉपर्टी मिलते हैं क्या, नहीं मिलते हैं। तो वहाँ पे प्रॉपर्टी क्या होता है, लगभग सेम होते हैं या एवरेज होते हैं सारे के, लेकिन यहाँ पे इंटायरली डिफरेंट होता है। यहाँ पे कॉम्बिनेशन फिक्स रेशियो में है, वहाँ पे किसी रेशियो में है। ये होमोजीनियस है, वो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों होते हैं। क्लियर है, आ रहा है समझ में। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, वहाँ पे फिक्स नहीं होता है, चेंज होता है वहाँ पे। क्लियर है, तो ये सब डिफरेंस है हमारा किसका, कंपाउंड्स और मिक्सचर का। एलिमेंट्स हम लोग पढ़े थे, मेटल्स नॉन मेटल्स, उनके एक्सेप्शंस भी देखे हम लोग। क्लियर है, तो एक आता है कि सबसे डक्टाइल मेटल कौन सा है, उसको हम लोग याद रखेंगे। जैसे गोल्ड जो होता है ना वो सबसे डक्टाइल मटेरियल होता है। क्लियर है, 1 ग्राम गोल्ड से अगर आप वायर बनाना चाहेंगे तो 2 किलोमीटर तक के वायर को आप बना सकते हो 1 ग्राम गोल्ड से। सोचिए वो कितना डक्टाइल है। क्लियर है, तो सबसे डक्टाइल मटेरियल कौन सा है, गोल्ड। और सबसे मैलेबल भी कौन होता है, गोल्ड होता है। क्लियर है, आया समझ में। इस चीज़ को भी हम लोग याद रखेंगे। बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है, तो सिल्वर होता है। बेस्ट कंडक्टर कौन सा होता है, हीट का सिल्वर, और इलेक्ट्रिसिटी का कौन होता है, कॉपर। क्लियर है, ये सब सिंपल सी चीज़ें हैं। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या होता है, कोई पूछ सकता है आपसे, तो क्या बोलोगे, बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर। क्लियर है, अगर पूछ लिया गया इलेक्ट्रिसिटी का तो क्या बोलेंगे, कॉपर। आ रहा समझ में, कॉपर और एल्युमिनियम वहाँ होता है और यहाँ पे होता है सिल्वर और कॉपर। खाने वाले जो बर्तन हम लोग देखते हैं उसके नीचे में जो प्लेटिंग किया होता है, पेंटिंग किया होता है, वह तो सिल्वर कलर से होता है या तो कॉपर कलर से होता है। क्यों, क्योंकि वो बेस्ट कंडक्टर होते हैं हीट के। आ रहा समझ में। जो वायर हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए वो कैसा होता है, या तो कॉपर का होता है या तो एल्युमिनियम। तो ये क्या है, बेस्ट कंडक्टर है। आ रहा समझ में। सबसे मैलेबल और डक्टाइल कौन होता है, गोल्ड होता है। क्लियर है, याद रहेगा ये सारी चीज़ें, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए, तो ये हम लोग का ये चैप्टर नंबर 2 जो है इस मैटर अराउंड अस प्योर, ये अब हम लोग का खत्म होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा।
उसको आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर कोई भी डाउट्स होता है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाला गया है, उसको आप लोग ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। या व्हाट्सअप का भी लिंक है, वहाँ भी अपने डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है? आ रहा है समझ में आप लोग को? कोई दिक्कत है तो होप अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरा आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।